को कुछ राहत हमें आपने देखा किसानों के लिए इस अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के लिए कोटा में 35,000 लोगों ने मीटिंग की किसानों ने। अब हम घूमे किसान सम्मेलन है इसी तरीके से। तो हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के, जिलों में जाकर के किसान के साथ में जो तकलीफ हुई है, किसान की जो बर्बादी हुई है, जो मुख्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा नहीं मिल रहा है, जो इस फसल से अतिवृष्टि से किसान तबाह हुए हैं, स्मार्ट मीटर से ये लोग बाग उसको परेशान करना चाहते हैं, इन सारे के सारे मुद्दों को हम लोग मुद्दा बना करके इस सरकार को झुकाने का और इस सरकार से मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता हमारा साथ। जनता को इनको शर्म आनी चाहिए। एक किसान को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, इतनी भी बर्बादी हुई है। एक विधानसभा क्षेत्र में 20-20, 30-30 करोड़ का नुकसान हो गया कम से कम, और मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहा है, कृषि मंत्री एक शब्द नहीं बोला। कृषि मंत्री ये कह रहे हैं, आपदा मंत्री भी हैं किरोड़ी लाल जी, कि 200 ज्यादा मौतें हो गई। तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप उनको मुआवजा क्या दे रहे हो? उनकी फसलें बर्बाद होगी उसका आप क्या मुआवजा दे रहे हो? वो तो बताओ, वो नहीं बता पा रहे हैं। जनता ने दिए, सरकार का माजना ही नहीं है बकरी देने जितना भी। सुनो, इस सरकार का बकरी देने जितना भी माजना नहीं है। ये भी हमारे लोगों ने जो चंदा दिया, सहायता, आर्थिक सहायता कलेक्टर को दी, उस कलेक्टर ने कहते हैं कि दी है, इस सरकार ने नहीं दी। बकरी जितना माजना ही नहीं है इनका। कलेक्टर ने दी है, चाहे अधिकारियों ने दी है, तो दी तो सरकार के तो नुमाइंदों ने दी है ना। मैं कह रहा हूँ उन्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे कृत्य करने वालों को। 5 बकरियों, मैं कह रहा हूँ ऐसे कृत्य करने वालों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। झालावाड़ के जो घटना घटित हुई है उसके अंदर में उनके, मैं कह रहा हूँ डूब के मर जाना चाहिए। उनको कम से कम 1-1 करोड़ का पैकेज देना चाहिए। और मैं जा कर के आया था, लाख रुपए उनको मदद भी दे के आया। फिर हमारे लोगों को भी कहा, जो 5-5 लाख रुपए कलेक्टर ने दिए हैं, उसमें हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसमें मदद की है। और उन परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि उनको अकेला नहीं रहने देंगे। तन मन धन से जहाँ भी उनको आवश्यकता पड़ेगी उनकी मदद करेंगे। एक वीडियो वायरल किरोड़ी लाल जी सरकार के लिए तो खुद ही आफत बने हुए हैं और सरकार उनके लिए आफत बनी हुई है। और तो मैं क्या कहूँ, बस ज्यादा क्यों करूँ। और पंचायत चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की हत्या का मुद्दा है, प्रजातंत्र की हत्या का मुद्दा है कि उसको कमजोर करने का काम करें। जब संविधान में, जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन से ये तय हो गया कि 5 साल में एमएलए और एमपी की तरह पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होंगे, तो वो चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्यों सक्षम नहीं है? या उनके बेईमानी है, या हार का डर है? क्या चीज है कि जनता के बीच में जाने से वो कतरा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये सब जनता देख रही है। दिल्ली की सरकार हो चाहे राजस्थान की, यहाँ धर्मांतरण का बिल ला रहे हैं। पहले से वसुंधरा बिल आई थी, वो इस तरीके के 3 तलाक के, सीए के, वक्फ के, ऐसे ला लू के हिंदू मुस्लिम करके राज करना चाहते हैं। काम इनसे होता नहीं है, डे लेबर का। इसलिए इनको काम से मतलब नहीं है। इनको तो कोई न कोई ऐसा मुद्दा लाओ। कहीं मस्जिदों को खोद रहे हैं, कहीं मदरसों को खोद रहे हैं, कभी शिवलिंग निकाल रहे हैं, कभी अजमेर की बात कर रहे हैं, कभी कहीं की बात कर रहे हैं। ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। इनको जनता के कल्याण से, जनता के लिए अच्छी योजनाओं से, सुशासन देने से इनका कोई वास्ता नहीं। घटना है ये सरकार की जो अनिर्णय की स्थिति जो सिस्टम में है, उस सिस्टम ने उसकी हत्या की है। वो मरा नहीं है, उसकी सिस्टम ने हत्या की है। अगर निर्णय सरकार ले लेती तो आज वो थानेदार जिंदा होता। मर गए क्या 200 लोग? आज के कैंपेन से जनता को क्या संदेश दें? जनता को यही संदेश है कि ये वोट चोर हैं, ये पर्ची से बने हुए हैं। इनको जनता से, जनता के कल्याण से, जनता की योजनाओं से, उनके लिए से कोई वास्ता नहीं है। ये झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, और जब तक बोलो जब तक वो सच की तरह नहीं लगने लग जाए। ये जो आरएसएस का फंडा है उसको फैलाना चाहते हैं देश में और प्रदेश में। हाइड्रोजन बम ना तो बीजेपी के नेताओं की नस फट जाएगी। इसका लगता है चुनाव फिर होंगे, इनसे तो होंगे नहीं। वर्तमान पर्चियां तो करा नहीं पाएंगे।